नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सरकारी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई कैट 2023 में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जो परेशानी आ रही है, जैसे कि फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करना है, डीवी के लिए कहाँ जाना है, डीडी जरूरी है कि नहीं है, और सेकेंड राउंड के लिए क्या करना है। जैसे कि फर्स्ट राउंड में जिनका नाम आ गया है और उनको ट्रेड पसंद नहीं तो सेकेंड राउंड के लिए क्या करेंगे, और जिनका फर्स्ट राउंड में नाम नहीं आया है उनको सेकेंड राउंड में नाम लाने के लिए उनको क्या करना होगा, ट्रेड चेंज कैसे करें, संडे को काउंसलिंग होगा कि नहीं होगा, और ओरिजिनल टीसी नहीं है तो एडमिशन होगा कि नहीं, या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो एडमिशन होगा कि नहीं, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। और विलिंग नेशन जो सबमिट किए हैं, गलत विलिंग नेशन सबमिट हो गया है, जैसे कि यस करना था नो हो गया और नो करना था यस हो गया, तो उसे कैसे सुधार कर सकते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपको अपना फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करना है, उसके बारे में आपको यहाँ बताते हैं। फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, बिहार आईटीआई कैट काउंसलिंग 2023। आप इस पेज पर आ जाएंगे, या तो आप गूगल के माध्यम से बीसीसी बोर्ड सर्च करके आप बिहार आईटीआई कैट काउंसलिंग के ई पोर्टल में आ जाएंगे। आने के बाद आपको यूजर आईडी में आपको अपना रोल नंबर फिलअप करना है, और पासवर्ड वहीं आप फिलअप कीजिएगा जो पासवर्ड आप चॉइस फिलिंग करते वक्त बनाए थे। यदि पासवर्ड आपके पास न होगा तो आप यहाँ पर फॉरवर्ड पासवर्ड पर क्लिक करके अपने पासवर्ड को फॉरवर्ड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ देखिएगा सिक्योरिटी पिन जो यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर साइन इन के बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप साइन इन के बटन पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के साथ ही आप जो है अपने पोर्टल में लॉगिन हो जाइएगा, और यहाँ से आप जो चॉइस फिलिंग किए थे आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ देखिएगा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट यहाँ पर न्यू दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार आपका भी दिखाई देने लगेगा। तो आपको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पर क्लिक कीजिएगा, यदि आपका फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हुआ रहेगा तो आपको यहाँ पर ट्रेड देखने को मिलेगा। यदि आपका फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन नहीं हुआ रहेगा तो आपको कुछ ऐसा मैसेज देखने को मिलेगा। यदि जिनका फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो गया होगा तो उनको देखिएगा तो देखने को मिलेगा कि जो विलिंग नेशन सबमिट है वो इनकम्प्लीटेड है, और डाउनलोड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट जो है इनकम्प्लीटेड है। यदि आपका भी इनकम्प्लीटेड आ रहा है तो मान लीजिए कि आपका फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो गया है। फिर उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कौन सा ट्रेड दिया गया है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए, प्रोग्राम नेम में इनको मैकेनिक डीजल एनसीबीटी दिया गया है, और इनका देख पाइएगा यह एसी कार्ड से इनका रैंक कितना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी प्रकार आपका सिलेक्शन हुआ रहेगा फर्स्ट राउंड में तो आपको भी यहाँ पर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पर क्लिक करके देख लेना होगा। अब इनको नेक्स्ट स्टेप में सबमिट विलिंगनेस करना होगा, तो सबमिट विलिंगनेस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट विलिंगनेस पर क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, पहला ऑप्शन फ्रीज और दूसरा ऑप्शन ऑटो अपग्रेडेशन। यदि आप फ्रीज कर देते हैं तो आपको जो ट्रेड पसंद है आप उसी ट्रेड में एडमिशन लेंगे। यदि आप ऑटो अपग्रेडेशन यस कर देते हैं तो आपको जो ट्रेड दिया गया है उस ट्रेड में आपका एडमिशन नहीं होगा, आपको सेकेंड राउंड के लिए ऑटो अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो आपको जो यहाँ पर करना हो आप यहाँ पर क्लिक करके अपने पासवर्ड को फिलअप करके ओटीपी को फिलअप करके यहाँ से उसे सबमिट कर सकते हैं, ऑटो अपग्रेडेशन यस या नो कर सकते हैं। उसके बाद आप जैसे ही अपने ऑटो अपग्रेडेशन में यस कीजिएगा या नो कीजिएगा, उसके बाद आपको डाउनलोड सीट अलॉटमेंट ऑर्डर पर आना होगा, और वहाँ से देखिएगा डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आप यहाँ से क्लिक करके अपने अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देख पाएंगे कि यदि आप सिलेक्शन हुआ है आपका तो भी आपको अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा, यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो भी आपको अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख पाइएगा इनका फर्स्ट राउंड का है, लेकिन इनका देख पाइएगा इनको मिला था टर्नर मिला था, लेकिन इनको ट्रेड पसंद नहीं था तो इन्होंने ऑटो अपग्रेडेशन में यस किया है, फिर भी इनको अलॉटमेंट लेटर जारी किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा आप यस कीजिए या नो कीजिए, आपको अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा, और आपको जो रिपोर्टिंग सेंटर दिया गया है उस रिपोर्टिंग सेंटर पर जाकर अपना रिपोर्टिंग करना होगा। यदि आप ऑटो अपग्रेडेशन में नो कीजिएगा तो नो करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं तो आपको यहाँ पर ऑटो अपग्रेडेशन नो दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाइएगा तो आपका एडमिशन ले लिया जाएगा। और यहाँ देखिएगा इनको बैंक ड्राफ्ट 980 रुपये का बनाने के लिए कहा गया है, प्रिंसिपल आईटीआई समस्तीपुर के नाम से, सीतामढ़ी के नाम से।
प्रिंसिपल ITI सीतामढ़ी के नाम से इनको DD बनवा कर ले जाना होगा। अब DD कैसा होता है, तो DD आप यहाँ पर देख पाएंगे डिमांड ड्राफ्ट होता है। यह एक सिंपल के तौर पर है। आप अपने बैंक में जाइए, कहिए कि हमें DD बनवाना है, तो वहाँ से आपको पूछकर DD बनवा दिया जाएगा कि कितने का DD बनवाना है, किनके नाम से बनवाना है। यह जरूरी नहीं है कि आपका उस बैंक में अकाउंट होना चाहिए, आप किसी के भी अकाउंट से DD बनवा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए, एक हम यहाँ बताते हैं कि जिन्होंने ऑटो अपग्रेडेशन यस किया था उनका ट्रेड कैसे चेंज हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा, इनका AC कास्ट से 106 रैंक है। और यहाँ पर देखिएगा इनको ट्रेड कौन कौन से चॉइस किए थे, जैसे यहाँ पर 10 ट्रेड चॉइस किए थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ देखिए ITI डुमराव में इनको मैकेनिक डीजल यहाँ पर 10वां नंबर पे चूज किए थे। और यहाँ पर देखिएगा कि इनका फर्स्ट राउंड का जो सिलेक्शन हुआ था, आपको यहाँ पर अच्छे से दिखा देते हैं। इनका जो फर्स्ट राउंड का सिलेक्शन हुआ था मैकेनिक डीजल ही दे दिया गया था डुमराव में। आप यहाँ पर देख पाएंगे ITI डुमराव में मैकेनिक डीजल यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया था, जो इन्होंने 10 नंबर पर चॉइस किया था। लेकिन इन्होंने अपना ट्रेड बदलने का प्रयास किया और ऑटो अपग्रेडेशन में यस कर दिया। ऑटो अपग्रेडेशन में यस करने के बाद इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए, और जाने के बाद इनको यहाँ पर देखिएगा, तो इनका जो है ऑटो अपग्रेडेशन यस था, इसको गोला घेर के और यहाँ से इनको एक रसीद काट के दे दिया गया, जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसी प्रकार आप भी ऑटो अपग्रेडेशन करते हैं तो आपको रसीद काट के दे दिया जाएगा। यह वैसे 2020-21 का एडमिशन है, तो आपका जो है 23-24 का एडमिशन होगा, तो आपको भी इसी प्रकार से दिया जाएगा। तो ये एक सैंपल के तौर पे आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा काउंसलिंग फर्स्ट राउंड आप यहाँ पर देख पाएंगे, इनका ऑटो अपग्रेडेशन में यस था, आपको यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए विलिंग नेशन देख पाइएगा यस। और देखिएगा जो इनको ट्रेड दिया गया था मैकेनिक डीजल दिया गया था, लेकिन इन्होंने यस कर दिया था, और इनका रैंक कितना है, 106 है, ठीक है। और यह ऑटो अपग्रेडेशन जब यस किए थे, तो यस करने के बाद इनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे थे आप यहाँ देख लीजिए। पार्ट ए और पार्ट बी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ ITI कैट यस, यहाँ पर देख पाइएगा वेरीफाई हो गया है। मेट्रिकुलेशन या 10th मार्कशीट यस, यहाँ पर देखिए वेरीफाई हो गया है। मेट्रिकुलेशन 10th पासिंग सर्टिफिकेट यस, यहाँ पर वेरीफाई कर दिया गया है। ITI कैट 2020 का इन्होंने एडमिट कार्ड दिया था, जो कि एग्जाम देने वक्त गए थे, यहाँ पर यस कर दिया गया, वेरीफाई हो गया है। तो आपका 2023 का होगा, तो आप भी यहाँ पर यस कर दीजिएगा और अपने ओरिजिनल एडमिट कार्ड को लेकर जाइएगा, और वहाँ से आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा। और आपको ITI का रैंक कार्ड यस कर दिया गया है, ठीक है, और वेरीफाई। इसी प्रकार जेंडर मेल कास्ट सर्टिफिकेट यस करके वेरीफाई, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट निवास प्रमाण पत्र यस करके वेरीफाई। इसी पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ये TC होता है, और जबकि आपको एडमिशन के वक्त ओरिजिनल TC जरूरी है। आपके पास ओरिजिनल TC नहीं होता है तो आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन आपको 5 से 6 दिन का मौका दिया जाएगा, या 3 से 4 दिन का मौका दिया जाएगा कि आप अपने स्कूल में या ITI इंस्टीट्यूट में अपने SLC जमा कर दीजिए, नहीं तो आपका जो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने जो एज कैटेगरी है उसको पूरा कर लिया है, और मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स एलिजिबल है, इनका क्वालिफिकेशन हो गया है। अलॉटमेंट लेटर जो इन्होंने दिया है वो भी वेरीफाई हो गया है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करके जाना है। डॉक्यूमेंट का वीडियो आपको बनाकर बताया गया, तो आप उसको एक बार जरूर से देख लें। अब देखिए, जैसे इन्होंने ऑटो अपग्रेडेशन में यस किया था, उसके बाद इनको सेकेंड राउंड के लिए बुलाया गया। आप यहाँ पर देख पाएंगे सेकेंड राउंड, और इनका देखिए AC कार्ड से रैंक कितना है, 106 है, ठीक है। लेकिन अब देखिए इनको फर्स्ट राउंड में क्या दिया गया था, तो मैकेनिक डीजल दिया गया था, लेकिन इनको सेकेंड राउंड में फीटर दे दिया गया, आप यहाँ देखिए। और इन्होंने विलिंग नेशन सबमिट में नो किया है, ठीक है। और देखिए इनका जो है DD कैसे दिए हैं, तो DD इन्होंने नहीं दिया, कैश के माध्यम से इन्होंने 790 रुपये का पेमेंट किया और इनका एडमिशन हो गया, ठीक है। इससे पहले देखेंगे जिनका जो है यहाँ पर ऑटो अपग्रेडेशन में यस है, ठीक है। देखिए ऑटो अपग्रेडेशन में क्या है आपका यस, इनकी विलिंग नेशन सबमिट में यस है, तो आपको मोड दिया गया पेमेंट का। और यहाँ देखिए एडमिशन फीस यहाँ पर 0 दिया गया, यानी कि ऑटो अपग्रेडेशन यस कीजिएगा तो उससे वक्त आपको कोई भी पेमेंट नहीं देना होगा। यहाँ पर ऑटो अपग्रेडेशन नो कीजिएगा तो आपका एडमिशन होगा, और आपको जो पेमेंट लगेगा वो पेमेंट देना होगा। और फर्स्ट राउंड में जो आपको दिया गया था स्लिप काट के, आपको वो स्लिप आपको लेकर जाना होगा, आप यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है। और देखिए उसके बाद जब आपका वेरिफिकेशन हो जाता है, तो आप अपने ITI में आकर वहाँ से आपको एक ऐसा रसीद मिलेगा, या तो आपको डायरेक्ट वहीं पर भी आपको ये स्लिप काट के दे दिया जाएगा कि जाइए आपका इतना रोल नंबर है, ये ट्रेड मिला है, आप जाइए अपने क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और क्लास करना शुरू कर दीजिए, आप यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि संडे को काउंसलिंग होगा कि नहीं होगा। संडे को काउंसलिंग होता है, ठीक है, तो आप लोग संडे को जा सकते हैं काउंसलिंग कराने के लिए। अब बात कर लेते हैं कि विलिंग नेशन सबमिट जो लोग गलत कर दिए उनके लिए क्या होगा। यदि आप एक बार विलिंग नेशन जो भी सबमिट कर दिए हैं वहीं आपका रहेगा, चेंज नहीं हो सकता है। यदि आप यस कर दिए हैं तो आपको जो है
एडमिशन नहीं होगा, आपको सेकेंड राउंड के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना होगा। यदि आप एविलिंगनेशन सबमिट में नो कर दिए हैं, कोई भी ट्रेड मिला है आपको, तो उसी ट्रेड में आपका एडमिशन फर्स्ट राउंड में हो। अब बात कर लेते हैं कि ट्रेड चेंज करने के लिए क्या करना है। तो ट्रेड चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको विलिंगनेस सबमिट करना होगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना होगा और वहां पर आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। उसके वक्त आपको कोई भी शुल्क नहीं देना है, ठीक है। आपका सेकेंड राउंड में दूसरे ट्रेड में नाम आएगा, लेकिन ये 80% चांस होता है कि आपको सेकेंड राउंड में दूसरा ट्रेड दिया जाए, लेकिन आपको 20% चांस होता है कि जो आपको ट्रेड प्रोवाइड कराया गया है पहले फर्स्ट राउंड में, वही आपको ट्रेड दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब आपका पहले वाले जो लोग हैं जिनका फर्स्ट राउंड में नाम आया है, वो लोग काउंसलिंग में भाग नहीं लेते हैं, उनका एडमिशन नहीं होता है तब, ठीक है। यदि एडमिशन हो जाता है उनका, तो सेकेंड राउंड के लिए उन आपको नहीं बुलाया जाएगा। सेकेंड राउंड में जो आपको ट्रेड दिया गया है फर्स्ट राउंड में वही मिलेगा। यदि उन्होंने एडमिशन छोड़ दिया है, तब आपका फर्स्ट राउंड में जो ट्रेड नहीं मिला था वो आपको सेकेंड राउंड में ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है।